हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस के ऊपर। मतलब पिछले कुछ दिनों से रिलायंस के स्टॉक में गिरावट दिखाई दे रहा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह गिरावट और ज्यादा दिन लास्टिंग नहीं करेगा। मतलब एक या दो ट्रेडिंग सेशन में ही इसका जो गिरावट है वो करीबन बंद हो जाएगा और फिर से रिलायंस को ऊपर ही चढ़ते हुए दिखाई देगा। तो इसी के बारे में कुछ एक आध बातें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो मैं हूं आपका दोस्त अतुल, आप देख रहे हैं 10 गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों पहले जान लेते हैं कि रिलायंस के स्टॉक गिर क्यों रहा था। तो दोस्तों इसके पीछे कुछ एक आध कारण है जो कि मैं एक एक करते हुए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। पहला कारण, रिलायंस के स्टॉक ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था, तो मार्केट को भी कोई ना कोई एक चांसेस ढूंढ रहा था जिसके चलते रिलायंस के स्टॉक में थोड़ा सा वैल्यू करेक्शन किया जाए। यह था सबसे बड़ा कारण और इसीलिए मार्केट में रिलायंस के जो स्टॉक के दाम है वो थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है। अब दोस्तों ये सारी चीज करने के लिए कोई ना कोई एक ट्रिगर पॉइंट की भी जरूरत होता है। तो यहां पर एजीएम एक ट्रिगर पॉइंट के तरफ से काम किया। मतलब पहली बात, रिलायंस में सऊदी अरामको के साथ जो डील के बारे में बातचीत हम लोग पिछले 1 या 1.5 साल से सुनते आ रहे हैं, उसके ऊपर कॉन्क्रीट कोई भी बातें नहीं कहा गया है। यहां पर दो बातें कहा गया। पहला, सऊदी अरामको के जो चेयरमैन है उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में रिलायंस के बोर्ड में जगह दिया गया। ये एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसके साथ ये बात क्लियर नहीं किया गया है कि कब तक रिलायंस और सऊदी अरामको के बीच डील कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों इसके साथ साथ और भी एक बातें हैं इसी डील से जुड़े हुए, वो ये कि जो डील होने वाला है वो कितने रुपए का, मतलब उनके वैल्यूएशन क्या है, ये चीज भी रिलायंस के द्वारा क्लियर नहीं किया गया है। और डील कब तक कंप्लीट होगा ये भी बातें क्लियरिटी के साथ सामने नहीं आया है। और ये एक चीज है जो कि मार्केट को नेगेटिव या फिर नेगेटिव इंपैक्ट डालने के लिए इंसिस्ट किया। मतलब मार्केट को क्लियर कट व्यू पसंद है और यहां पर क्लियर कट कोई भी डायरेक्शन दिखाई नहीं दिया। अब दोस्तों बात करते हैं रिलायंस पेट्रोकेमिकल से ही जुड़े हुए और एक बात है। आज के दिन में जो पेट्रोल के भाव है, मतलब क्रूड ऑयल के भाव है, इसको देखते हुए रिलायंस के अंदर जो रिफाइनिंग होते हैं, तो रिफाइनिंग में क्या मार्जिन आज के दिन में रिलायंस ले रहा है, मतलब रिफाइन करने के लिए कितना मार्जिन रिलायंस चार्ज कर रहा है, इसके ऊपर भी कुछ भी बातें नहीं कहा गया है। तो ये भी एक अनक्लियर वाली सिचुएशन हो जाते हैं। तो ये भी एक ट्रिगर पॉइंट रिलायंस के शेयर्स को नीचे लाने के लिए ट्रिगर किया था। अब दोस्तों इसके बाद मार्केट को जो सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन था वो था रिलायंस जियो के सेक्टर में। मतलब रिलायंस जियो में जो 5G हैंडसेट लाने वाला था उसके ऊपर मार्केट का पैनी नजर था, लेकिन यहां पर भी मार्केट को कुछ हद तक डिसअपॉइंटमेंट ही हुआ है, क्योंकि रिलायंस के द्वारा जियो फोन नेक्स्ट नाम की जो फोन के अनाउंसमेंट किया गया है वो है 4G फोन। मतलब रिलायंस की तरफ से कहा गया है कि रिलायंस जियो और गूगल दोनों मिलकर जो फोन या फिर हैंडसेट लॉन्च करने वाले हैं वो 4G। इसके अलावा कहा गया है कि जो फोन वो लोग लॉन्च करेंगे वो आज के दिन में वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट होगा। यह भी एक ट्रिगर पॉइंट है जो कि रिलायंस के शेयर्स को रिट्रेस करने के लिए काम में आया है। दोस्तों आज के दिन में सबसे चीपेस्ट 4G हैंडसेट इंडियन मार्केट में जो है उसके वैल्यूएशन करीबन 4000 रुपए है। और अगर रिलायंस के द्वारा इसको 50% कम दाम पे भी दिया जाए, मतलब 2000 में भी दिया जाए, तो मार्केट को एक्सपेक्टेशन है कि 15,000 करोड़ रुपए का रिलायंस को देना होगा सब्सिडी। और कोई भी नहीं चाहेगा कि उस कंपनी के द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड किया जाए। आखिरकार सब्सिडी का मतलब प्रॉफिट से ही तो घटाना हुआ, और कोई भी शेयर होल्डर ये नहीं चाहेगा कि उनके हक का पैसा सब्सिडी के तौर पर दिया जाए। यहां पर कंपनी के जो प्रॉफिट वाले बुक है वहां पर तो शेयर होल्डर का भी तो प्रॉफिट रखता है, तो इसीलिए कोई भी नहीं चाहेगा कि सब्सिडी दिया जाए।
इसके अलावा दोस्तों रिलायंस की तरफ से कहा गया है कि 2G मुक्त और 4G युक्त भारत बनाएगा। मतलब आज के दिन में 2G और 3G में इंडिया में करीबन 75 मिलियन कस्टमर हैं। हालांकि अगर रिलायंस के जो सस्ता हैंडसेट वाला स्कीम है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है तो 75 मिलियन कस्टमर को 4G में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। और ये करने के लिए 15,000 करोड़ का सब्सिडी भी देना होगा, जो कि मैंने पहले ही कह दिया। अब दोस्तों 15,000 करोड़ की सब्सिडी देने के बाद क्या उन 75 मिलियन कस्टमर से 15,000 करोड़ के जगह 30,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट भी तो करना है। ये करने के लिए कौन सा स्कीम लाया जाएगा, किस तरीके से ये पूरी चीज को एप्रोप्रिएट या फिर एक्चुअल में काम में लिया जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में कोई भी बातें नहीं किया गया है। तो यहां पर भी क्लैरिटी की थोड़ी अभाव था। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए मार्केट को मौका मिला और रिलायंस के शेयर्स में रिट्रेसमेंट कर डाला। हालांकि 2G और 3G कस्टमर को पुल आउट करने के बाद 4G में लाया जाएगा, इसके चलते एयरटेल का भी एक वर्जन यहां पर निकल कर आया है। दोस्तों एयरटेल के तरफ से कहा गया है अगर 2G और 3G में जो कस्टमर है वो लोग चले भी जाते हैं, हालांकि सबसे ज्यादा 2G 3G वाले कस्टमर एयरटेल का ही है, तो वो लोग अगर चले भी जाते हैं तो एयरटेल को एज सच कोई भी प्रॉब्लम या फिर लॉसेस दिखाई नहीं देता है। अब दोस्तों इसके पीछे भी एयरटेल का एक लॉजिक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एयरटेल को 2G 3G 4G तीन तरीके के ही नेटवर्क को एट ए टाइम रन करना पड़ रहा है। और अगर 2G 3G से कस्टमर शिफ्ट होकर 4G में चले जाए तो 2G 3G वाले नेटवर्क को वो लोग आराम से बंद कर सकते हैं। तो वहां पर 4G का ही सिर्फ उनको खर्चा लगेगा, जो कि आज के दिन में ये एडवांटेज जियो के साथ है। मतलब जियो सिर्फ और सिर्फ 4G का ही एडवांटेज या फिर 4G का ही सर्विस पे करता है। मतलब 2G 3G के सर्विस के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर पैसा उनको देना नहीं पड़ रहा है। तो एयरटेल को भी विन विन सिचुएशन आ जाएगा और प्रॉपर तरीके से एयरटेल जियो के साथ भी कंपीट कर पाएगा। तो ये एयरटेल के लिए भी अच्छा एक सिग्नल हम लोग कह सकते हैं। खैर देखना होगा कि 75 मिलियन में से कितने कस्टमर 4G में एक्चुअल में कन्वर्ट होते हैं या फिर जियो के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, और उन कस्टमरों में से भी कितने कस्टमर प्रॉपर तरीके से रिचार्ज करते हुए आगे उन सारे सर्विसेज को यूज करते हैं जियो फोन नेक्स्ट के चलते। क्योंकि अगर जो कस्टमर जियो फोन लेगा वो अगर प्रॉपर तरीके से रिचार्ज करेगा तभी जाकर रिलायंस के अंदर ARPU बढ़ेगा, मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, और तभी जियो का जो 15,000 करोड़ का सब्सिडी है वो भी देना वर्थ इट होगा। अब दोस्तों ये पूरी सिचुएशन को देखते हुए मार्केट को भी एक टाइम को लगा कि हम लोग थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रिलायंस के भाव बहुत ही ज्यादा बढ़ा भी दिया गया है या फिर बढ़ गया है। तो इसको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर लेते हैं ताकि नए जो इन्वेस्टर हैं वो लोग भी इन्वेस्ट कर सके रिलायंस के शेयर्स में, और जो लोग ऑलरेडी पुराने इन्वेस्टर हैं वो लोग प्रॉफिट कमाकर फिर से नीचे आकर इन्वेस्ट कर सके। हालांकि रिलायंस के शेयर्स में अभी भी पॉजिटिव ही बताया जा रहा है। और दोस्तों कुछ एक ऐसे भी इंस्टीट्यूशन हैं जिसके द्वारा रिलायंस के शेयर्स के भाव अभी भी 2150 से 2200 रुपए तक बताया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।